बच्चों, इस टाइम जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, मुझे पता है कि दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं एज ए स्टूडेंट। लेकिन देखो यार, हमें सब पता होता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारी मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हॉस्टल में अगर हम रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक निगेटिविटी का माहौल हो जाता है, जहाँ पे कुछ लोगों को लगता है यार मुझे नर्सिंग कर लेना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है यार पैरामेडिकल में चले जाना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट मेरा मानना है कि आखिरी दिन तक लगे रहना चाहिए। दैट इज द प्राइमरी प्री रिक्विजिट चीज जो आपको सक्सेस देगी आगे चल के जिंदगी भर। ओवरनाइट चीजें नहीं बदलती, ये तो आप जानते ही हो। एक ही दिन में हर चीज अगर आप वो सोचो कि बदल जाएगी, ये नहीं होता यार। आज मैंने पूरे साल ठीक से नहीं पढ़ा, अब मैं खूब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं सोचूं कि उस बच्चे को बीट करूं जो पूरे साल पढ़ रहा था, तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर मेरी इच्छा शक्ति है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। ठीक है, हमने अगर पढ़ाई नहीं की तो मुझे सिलेक्शन से सेटिस्फेक्शन होगा, मैंने अगर पढ़ाई की है तो मुझे अच्छी रैंक से सेटिस्फेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट से चाहूंगा यार कि पहले तो निगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दो। प्रिपरेशन नहीं भी है, कोई बात नहीं, अब से करेंगे हम। देखो, आप 4 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटे में आपको नेचुरली कुछ ना कुछ गेन होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आप गाना सुन रहे हो, फिजिक्स नहीं आएगा दूर चला जाएगा, केमिस्ट्री नहीं आएगा दूर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू आर स्टडिंग यू विल गेट समथिंग। यही मान के चलो, तुम पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी आपको मिल रही हैं। ये मेरा अपना पूरा बिलीव है। तो मैं सभी बच्चों से ये चाहूँगा कि प्लीज़ आप नेगेटिविटी को अपने पास भटकने मत दो, कोशिश जारी रखो, सिलेक्शन की चिंता मत करो, मार्क्स बढ़ाने की चिंता करो। चलो अब आ जाते हैं मुद्दे पे। एसी और ईएमआई में क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एसी देखो, जब भी शुरू होता है उसमें मैं एक वन शॉट एसी का बनाया हूँ, एक और दो वीडियो एसी का बनाया हूँ, इसी चैनल पे हैं। अगर मुझे याद आया अपलोड करते टाइम तो उसका लिंक दे दूंगा, नहीं प्लीज़ ढूंढ लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स क्या क्या है उसके अंदर वो जान लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसी, एवरेज और मीन वैल्यू, उसके पूरे एक मैथमेटिकल डेफिनेशन एक एरिया वाले से, फिर आरएमएस वैल्यू, फिर फेजर डायग्राम क्या होता है, बेसिकली बहुत छोटी सी बात होती है, उसको लिए टेंशन नहीं लेना है। फिर एसी को हम सप्लाई करते हैं प्योर रेसिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर। फिर एलसीआर सीरीज, फिर एलसी सीरीज, आरसी सीरीज, एलआर सीरीज। फिर उसके बाद हम लोग जेड वर्सेस ओमेगा यानी इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा का ग्राफ देखते हैं। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ देखते हैं, चैप्टर खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन मिल जाता है इसमें नीट्स में। अब आ जाते हैं ईएमआई पे। इससे पहले ही था ईएमआई, लेकिन मैं इसको यहाँ पे बाद में बता रहा हूँ। ईएमआई में फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जान लो, फिर उसके बाद फैराडेज लॉज, लेंज लॉ, उसके बाद आप केसेस, इसके जो एप्लीकेशन है उसके कुछ एग्जांपल्स कर लो बहुत सारे। फिर मोशनल ईएमएफ क्या होता है, बिना लूप के एक मेटालिक रॉड का कैसे ईएमएफ जनरेट करते हैं, पता करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल इंडक्टेंस का, फिर एलआर सर्किट विद डीसी सप्लाई, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, उसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स मिक्स। तो यहाँ से आपको एसी और ईएमआई की तैयारी हो जाती है। मेरा मानना है यार, आप लोग के लिए मैं इतने सारे वीडियोस डालता हूँ, अभी मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डालता हूँ, आप उसको देखो और उससे मोटिवेट हो, अपने आप को करो। आप सेलेक्ट होगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत याद रखना। आपको अगर कोई रोकेगा तो आप ही रोको।